तो मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यस गणित प्रकाश क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। यहाँ पे ये वीडियो में हम जानेंगे कि भैया लाइंस क्या, पॉइंट्स क्या होता है, फिर उस सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। यहाँ पे पहला चीज यही है, व्हाट इज अ पॉइंट। और ये देखो हम बुक पे रखते हैं, ये अपना कंपास है, तो क्या फॉर्म करता है, ये पॉइंट फॉर्म करता है। एक पेंसिल रख दोगे, पेंसिल का टिप क्या फॉर्म करता है, पॉइंट फॉर्म करता है क्या नहीं। सो दीज आर पॉइंट्स। निडल ले लो या पॉइंटेड निडल ले लो, ये क्या फॉर्म करेगा, देखो यस, टिप ऑफ द निडल इज ऑल्सो अ पॉइंट। इसका मतलब क्या, पॉइंट क्या है, पॉइंट मैंने ये डाल दिया पॉइंट। पॉइंट क्या इसमें लेंथ है क्या, नहीं। इसमें ब्रेथ है क्या, नहीं। इसमें हाइट है क्या, नहीं। इसका मतलब कोई भी डायमेंशन इसको नहीं होता है। पॉइंट इज डायमेंशनलेस। पॉइंट इज व्हाट, डायमेंशनलेस। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पॉइंट क्या होता है। डायमेंशनलेस थिंग है। द पॉइंट इज व्हाट, अ टिप ऑफ अ कंपास, a tip of a pencil, a tip of a needle. So these all are what, points. Point में कोई dimensions नहीं होता है, that is no length, no breadth, no height. Okay? अब यहाँ पे point अगर मैं लिखूँ this is a point, so indicate कैसे करूँगा, point A capital letter से indicate करूँगा मैं इसको। कैसे indicate करूँगा, capital letter से। तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी point mark कर किया मैंने तो इसको कैसे इंडिकेट करूंगा, कैपिटल लेटर से। चलो ये बात ध्यान में आ गई होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट। नाउ अब हम पॉइंट समझने के बाद में हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। देखो जरा ध्यान से सुनिएगा, अब ये पॉइंट के बाद में ये समझना बहुत इजी है। दो पॉइंट्स है, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। अब इनके बीच में डायरेक्ट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बनाया, दैट इज नथिंग बट दिस इज अ सेगमेंट। सो सेगमेंट, दिस इज सेगमेंट, आप PQ लिख सकते हो और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज PQ बार। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई भी है, ये पेपर, पीस ऑफ अ पेपर है, एक पॉइंट किधर एक कॉर्नर पे लिया, दूसरा पॉइंट एक कॉर्नर पे लिया, इन लोग को ज्वाइंट किया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, point line segment होगा। so this is what segment, this is what segment AB, this is what segment AB or it can be written as AB bar। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे वही बताया है कि A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। हम जाने के लिए तो ये यहाँ से भी जा सकते हैं, जाने के लिए तो हम यहाँ से भी ऐसे जिगजैग होकर जा सकते हैं, जाने के लिए तो हम यहाँ से ऐसे होके भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। बट ये सब सेगमेंट है क्या, नहीं। मैंने क्या बताया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डायरेक्ट डिस्टेंस। सो दिस इज व्हाट अ सेगमेंट। तो ध्यान में रखिएगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, सेगमेंट होगा। तो अगर मैं दो पॉइंट यहाँ पे मार्क करता हूँ, कलरफुल लाइफ होनी चाहिए, तो दो पॉइंट मार्क किया, दिस इज पॉइंट X, दिस इज पॉइंट Y। अगर मुझे जाना है X से Y तक तो ऐसे जा सकता हूँ, या फिर मेरा मन कर रहा है ऐसा डोल डोल के जाऊँ तो ऐसे जा सकता हूँ, या मैं डायरेक्टली ऐसे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया ना, वही है सेगमेंट, दैट इज XY इज अ सेगमेंट, दिस इज अ सेगमेंट। ये कोई सेगमेंट नहीं है। ओके, ध्यान में रखिएगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज अ सेगमेंट। चलिए, बात समझ में सेगमेंट की आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं लाइन की ओर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लाइन। लाइन का मतलब क्या है, तो लाइन का मतलब वही है, सेगमेंट को पहले दो पॉइंट था, उसको डायरेक्ट डिस्टेंस दे दिया है ना, तो ये सेगमेंट था हमारा। अब इसको बढ़ा दिया, एंडलेस कर दिया, उधर एरो मार्क कर दिया, एंडलेस हो गया उस साइड में भी और इस साइड में भी एंडलेस हो गया। सो ऐसे ऐसे जो फिगर बनेंगे, मतलब इधर भी खत्म नहीं हो रहा है, उधर भी खत्म नहीं हो रहा है।
सो ऐसा जो फिगर है दिस इज, हम लिख सकते हैं दिस इज अ लाइन एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन ए बी, लाइन ए बी, और इट कैन बी रिटन एज, इसको अगर मैं नाम स्मॉल लेटर में इंडिकेट करूं तो पूरा लाइन ऐसा इंडिकेट होगा, तो दिस इज अ लाइन एल, दिस इज अ लाइन एल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इट कैन बी रिटन एज ए बी, ऊपर ऐसा दोनों साइड एरो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा है लाइन सेगमेंट का खेला। ओके, सो देखो लाइन ए बी बनाया है, दोनों साइड क्या है, एंडलेस है। इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं लाइन ए बी, और इट कैन बी रिटन एज ए बी डबल बार ऊपर और दोनों साइड बार मतलब एरो, एंड और इट कैन बी रिटन एज, इसका एम नाम दिया है तो इसको लिख सकते हो लाइन एम। ठीक है, ध्यान में समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। अब देखो वही दिया, अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी विच रिटन एज ए बी बार, इट एक्सटेंड्स फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन, दोनों साइड में एक्सटेंड होते जाएगा। मेरा मन करेगा तो मैं इधर 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 चलता जाएगा, मेरा मन करेगा तो मैं इसको इधर 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 एक्सटेंड करता जाएगा, मतलब दोनों साइड एंडलेस है। ध्यान में रखिएगा ये बात, क्या है, दोनों साइड एंडलेस है, कभी खत्म नहीं हो सकता। ओके, अब मुझे ये बताइएगा कि एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट इज अ व्हाट पॉइंट, सेगमेंट का एंड पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, यहां पे दिस इज एंडलेस। ठीक है, ध्यान में आ गई होगी बातें, तो बहुत बढ़िया। तो लाइन सेगमेंट का एंड क्या है, एंड्स आर द सेगमेंट का, मैंने क्या बोला, सेगमेंट का, सेगमेंट का एंड पॉइंट्स आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स सेगमेंट का, एंड लाइन इज एंडलेस ऑन बोथ द साइड्स। तो ध्यान में ये रखने की बात है। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने एक प्रीमियम चीज के ऊपर, रे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे, रे क्या है भाई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां से एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट पी, ओहो, तो यहां से ऐसे मार्क किया, एक साइड एंडलेस है, एक साइड एंडलेस है, दिस इज पॉइंट, इधर आर मार्क कर दिया, एक साइड एंडिंग है, एक साइड नॉन एंडिंग है, सो दिस इज अ रे, दिस इज व्हाट, रे। रे नाम कैसे, दिस इज ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ द रे, या फिर और इट इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज व्हाट, ओरिजिन ऑफ द रे, और इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो ध्यान में रखिएगा ये बात, दिस इज ओरिजिन ऑफ द रे और इट इज स्टार्टिंग पॉइंट। लिखेंगे कैसे, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू आर, ये इसका डायरेक्शन कैसा, पी से आर की तरफ बढ़ता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, एक साइड एंडलेस है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है दैट इज ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट। तो ध्यान में रखिएगा, लिखेंगे कैसे, रे पी से आर, रे पी आर, क्या है ये, रे पी आर। ठीक है, वही बताया। अब हम देखते हैं हमारे बुक में कैसा दिया है, हाँ, लाइट ऑफ द रेज है ना, इधर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा जा रहा है, जाते जाते जा रहा है ना, तो दिस इज अ रे, लाइट ऑफ, राइट, लाइट का क्या है, ये रेज है, सब देखो ये सब रेज हैं, ओरिजिन इज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जा रहा है। वैसे ही सनलाइट का भी हम बनाते हैं, क्या है, रेज, सनलाइट का रेज है। ये क्या है, दिस इज अ लाइट हाउस, जो हम समुंदर के किनारे या नदी, बड़े बड़े नदी के किनारे लगाते हैं ताकि उसको, शिप को वार्निंग दे सके उससे। सो ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट छोड़ता है, सो दिस इज ऑल्सो अ लाइट रेज। सो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम देखिए और समझिए कि हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं भैया, इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट भी बोलोगे आप, ध्यान में रखिएगा, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है ना। सो टू लुक एट द डायग्राम, द 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट, एक दो पॉइंट्स मार्क किया, ए एंड पी, एक साइड पे पॉइंट है और एक साइड वो एंडलेस जाते जा रहा है, एंड दिस इज डिनोटेड बाय ए पी, बस यही बोला है। अ रे इज अ पोर्शन,
A ray is a portion of a line that start at one end. So ये रे क्या एक पार्ट है ना, लाइन का, एक लाइन का ही एक पार्ट है. मतलब इधर से लाइन को कट कर दो, देखो एक इधर रे निकल गया कि नहीं निकल गया. हाँ सर, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. ठीक है, बस यही सब बताया गया है और कुछ ज़्यादा है नहीं हमारे बुक में. आगे अब इसके ऊपर बेस्ड है ना, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फिगर इट आउट. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन बिहाइंड दिस. अब ये अगर हम लोग ने नॉर्मली पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस हम इजीली कर पाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन कैसा है हमारे पास? पहला, रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन द पीस ऑफ अ पेपर. रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ द पेपर. हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ एट दैट पासेस थ्रू द पॉइंट. एक पॉइंट सपोज करो, रिहान है इन्होंने एक पॉइंट ड्रॉ की. मैंने एक पॉइंट इधर डाल दिया. दिस इज पॉइंट पी. मुझे ये बताओ, ये पॉइंट से पास होता हुआ कितना लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? चलो देखते हैं. दिस इज वन लाइन, है ना. दिस इज वन लाइन, दिस इज टू लाइन, 3 लाइन. अरे ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं. 4 लाइन, 5 लाइन. यस, इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट. एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन. कितना? इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन. हाँ सर, बहुत सारे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से. सो एक पॉइंट से पास होता हुआ कितना लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो? तो इनफाइनाइट, मतलब काउंटलेस. काउंट ही नहीं किया सकता, इतना लाइन्स हम बना सकते हैं एक पॉइंट से, है ना. सो वही बोला है, रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर. हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट? तो इनफिनिट. ओके. अब शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट. शीतल ने क्या किया? 2 पॉइंट मार्क किया. लेट्स मार्क आउट 2 पॉइंट्स. सो दिस आर द 2 पॉइंट्स. सपोज करो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. अब ये 2 पॉइंट अगर हमने मार्क किया है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. नीचे लिखता हूं, ठीक है. अब यहां से अगर हमने मार्क कर दिया तो क्या है? पूछा है, शीतल मार्क्स 2 पॉइंट ऑन द पीस ऑफ द पेपर. हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पासेस थ्रू बोथ द पॉइंट. ये दोनों पॉइंट से पास होता हुआ कितना लाइन जा सकता है? तो एक, 1 एंड ओनली 1. कितना आएगा? और कोई बना सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं बन सकता है हमारा, है ना. सो ये ध्यान में रखिएगा कि अब इससे ज़्यादा ये 2 पॉइंट से पास होता हुआ एक ही लाइन बन सकता है. तो कितना आएगा? 1. कितना आएगा आंसर? 1. इसमें कितना है? इनफिनाइट. तो ध्यान में रखिएगा, 2 पॉइंट से पास होता हुआ सिर्फ एक लाइन जाएगा, लेकिन एक ही पॉइंट है. एक पॉइंट से पास होता हुआ कितना लाइन बना सकते हो? इनफिनाइट. न जाने, काउंट ही नहीं कर सकते. Can you help Rihan and Sheetal find their answer? So हमने हेल्प कर दी है. Yes लिखना, yes we can. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. तो हमने मैथ्स की बातें इनके साथ कर ली. अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं. अब क्वेश्चन क्या है? नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर 2.4 which of the 5 marked point are on exactly one of the line segments which are on two of the line segments. क्या बात है सर, क्वेश्चन बहुत मजेदार है. अब मुझे ये बताइएगा, ये L और M से, L से पॉइंट L से पास होता हुआ कितना सेगमेंट बन रहा है? 1. सो पहले बोला है नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर 2.4. तो भैया पहले लाइन सेगमेंट का नाम लिख देता हूं, लाइन सेगमेंट्स. तो पहला सेगमेंट कौन सा है? LM सेगमेंट, LM. दूसरा सेगमेंट MP भी है, सो सेगमेंट MP. तीसरा सेगमेंट PQ है, तो लिख दिया PQ, सेगमेंट PQ. फिर QR है, तो सेगमेंट QR, है ना. this and this. These are the 4 line segments in the figure. आगे क्या बोला है? Which of the 5 marked points are on exactly one of the line segment and which are on the 2 of the line segments? अब देखो, ये पॉइंट L
से पास होता हुआ एक ही लाइन सेगमेंट बन रहा है। सो पॉइंट L एंड पॉइंट R से 1, L और R से कितना, ये L से एक लाइन, R से भी एक ही लाइन बन रहा है, लाइन सेगमेंट बन रहा है। सो दिस L एंड R are on exactly one of the line segment, are on point this and this are लिख देता हूं, are on one line segment and ये जो M है, M ये लाइन पे भी लाई, ये सेगमेंट पे भी लाई कर रहा है, ये सेगमेंट पे भी लाई कर रहा है। P जो है ये सेगमेंट पे भी लाई कर रहा है, ये सेगमेंट पे भी लाई कर रहा है। Q जो है वो ये सेगमेंट पे भी लाई कर रहा है, ये सेगमेंट, मतलब M दो सेगमेंट्स पे लाई कर रहा है, P दो सेगमेंट्स पे लाई कर रहा है, Q अगेन दो सेगमेंट्स पे लाई कर रहा है। सो लिखेंगे पॉइंट M, P and Q lie on, this lies on two segment, are on two line segments। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी आंसर थी इसमें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, है ना। और मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो ये तो मेहनत करना पड़ेगा पेरेंट्स को, है ना, तो वो इसको देखे, समझे और बच्चों को समझाने की कोशिश करें। नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि सब, मुझे मालूम है कि सब पेरेंट्स भी ऐसा नहीं है कि इसको समझ पाते होंगे, लेकिन बच्चों के साथ बैठोगे तो समझने की कोशिश आप भी कर सकते हो, और जब आप पढ़ोगे तो बच्चा पढ़ेगा ही। ठीक है, तो आप भी पढ़ो, बच्चे को भी पढ़ाओ, और आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो बच्चों के साथ बैठो, ये इसको चालू करके दो, बोलो कि भाई लिखो सर जो बता रहे हो उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार है हमारे पास, नेम द रे शोन इन द फिगर इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रे। देखते हैं, रे पहले नाम लिखते हैं, नेम द रेज। तो ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, टी से ए डायरेक्टेड है, सो दिस इज रे टी ए, रे टी ए। और हम क्या लिख सकते थे, टी ए के ऊपर बार डाल सकते, एक लाइन, है ना। देखो कैसे बोला है, हम इंडिकेट कैसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट किधर से, ए से पी तक जा रहा है तो पी ए पी बार और एक साइड लाइन, अगर दोनों साइड डाल दिया तो लाइन बन जाएगा, तो लाइन नहीं चाहिए हमको, बार एक साइड चाहिए। तो ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो रे टी से ए, और इट कैन बी रिटन एज टी ए बार, बार वो भी एक साइड डायरेक्शन में, टी से ए तक डायरेक्टेड है वो। वैसे ही टी एन बार भी है, रे टी एन बार और टी एन के ऊपर बार, ऐसा। और क्या है, टीबी भी है, रे टीबी भी है, सो रे टीबी लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिटन एज टीबी, उसके ऊपर डायरेक्टेड, रे डायरेक्टेड फ्रॉम टी टू बी। ओके, चलो ये बात समझ में आ गई। अब ये होने के बाद में क्या बोला है, इज टी इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रेज। यस, सारे रेज का स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या है, टी है, तो बोलना यस, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रेज। सारे रेज के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, टी ही है, टी से ही वो निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मजेदार है, एक बार समझ में आने लगेगा तो इजी लगेगा, है ना। समझिएगा पूरा, समझ के समझो, है। तो चलिए समझ के समझ को समझते हैं। ड्रॉ रफ फिगर एंड राइट लेबल्ड अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, भयंकर है। अब इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाना है, जो दिया है उसका ये कंडीशन यूज करके डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाना है। क्या बोला है, ओपी और ऊपर ऐसा है, इसका मतलब लाइन है, ओपी इज अ लाइन, ओक्यू इज अ लाइन, मीट एट ओ, एक दो लाइंस हैं। कैसे, अब पहला वाला देखिएगा, फर्स्ट वाला ए वाला, तो इसमें क्या है, दो लाइन है, दो लाइन है तो बना दिया दो लाइन, है ना। दिस आर, एंड वो कहां पे मीट हो रहा है, दोनों ओ पे। तो पहला लाइन कैसा है, ओ से पी तक है, तो दिस इज लाइन ओपी,
है ना, ये लाइन ओपी कहलाया जा सकता है, हाँ सर कहलाया जा सकता है। और दूसरा है ओ क्यू, सो दिस इज अ लाइन ओ क्यू एंड दे मीट एट पॉइंट ओ। बात समझ में आई क्या? डायग्राम बन चुका है, माहौल सज चुका है, मजा आ रहा है। अब आगे देखते हैं, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। वापस से ये क्या है? दिस इज अ रे एंड दिस इज व्हाट? अ लाइन, है ना। देखो एक ही साइड डायरेक्शन है, सो दिस इज व्हाट? अ रे एंड दिस इज अ लाइन। सो एक रे है, रे कौन सा है? एक्स वाई। चलो बनाते हैं, दिस इज रे एक्स वाई। इसका देख लेते हैं, दिस इज सेकेंड, मैं इधर ही लिखता हूं, दिस इज आवर बी। तो पहला क्या है? रे है, तो रे बना दिया, दिस इज व्हाट? अ रे। रे का नाम क्या है? एक्स वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, एंड पी क्यू, एक पी क्यू भी है एंड दिस इज पी क्यू इज अ लाइन। बाय द वे पी क्यू क्या है? एक लाइन है, सो दिस इज अ लाइन पी क्यू, दिस इज व्हाट? लाइन। तो दोनों साइड एंडलेस एंड दे इंटरसेक्ट एट एम, सो दिस इज व्हाट? पी, दिस इज क्यू। दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एम पे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे वो कट कर रहा है, दैट इज पॉइंट एम। बात समझ में आ गई? देखो एक्स वाई इज अ रे एंड पी क्यू इज अ लाइन, है ना। सिंपल सा है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो भैया ड्रॉ करना कौन सा बड़ा खेला है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन सी देखते हैं। सी, लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। तो एक लाइन बना दिया हमने, पहले क्या भी बनाया? लाइन, एक लाइन बना दिया, दिस इज अ लाइन। लाइन का नाम क्या है? एल है, तो दिस लाइन इज एल। इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट है? सो लाइन एल कंटेन ई एंड एफ, तो इसके ऊपर एक ई है, इसके ऊपर एक एफ है, लेकिन नॉट पॉइंट डी, डी इसके ऊपर नहीं है, तो डी बाहर डाल दिया। सो दिस इज अ फिगर इन विच ऑन लाइन एल ई एंड एफ है बट डी उसके ऊपर नहीं है। ओके तो समझना है और डायग्राम बनाना है। तो लास्टली डी वाला क्वेश्चन देखिएगा, डी क्वेश्चन नंबर डी। अब क्या बोला है कि पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अब ए बी क्या है? तो सेगमेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ये क्या है? सेगमेंट है। सो पहले एक सेगमेंट बनाओ ए बी। चलो दिस इज आवर ए बी, नाम डाल दिया, दिस सेगमेंट इज व्हाट? ए बी। अब इसके ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट कौन सा है? पॉइंट पी, तो दिस इज पॉइंट पी ऑन सेगमेंट ए बी। देखो आप ऐसा लिखोगे तो भी सेगमेंट, ऐसा लिखा तो भी इसका नाम सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, या सेगमेंट ए बी लिख सकते हैं, और इट कैन बी ए बी, सिर्फ बार डालेंगे तो भी सेगमेंट। तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो डिनोशन भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम क्वेश्चन को समझ सकें। ओके चलिए, यहां पे हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब क्या करने का? नेक्स्ट क्वेश्चन करने का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है कि हियर इज अ रे ओ बी, ओ ए बार। अब देखो ओ ए बार, हाँ सर दिख रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, हाँ स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, कोई बात नहीं है, दिख रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए। अब ये जो ओ ए बार है वो ए से पास तो होगा ही ना, है ना, ओ ए बार है तो ए से पॉइंट हो रहा है। इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट बी, यस ये बी से भी पास हो रहा है, मतलब सही है। चलो ये तो गिवन था, हमने गिवन डेटा पढ़ लिया। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी? क्या ओ ए बार को ओ बी बार लिखा जा सकता है क्या? अब मुझे ये बताओ, ओ ए बार सेम डायरेक्शन में है ओ बी बार के, तो ओ ए बार या ओ बी बार एक ही है ना? हाँ, तो लिख सकते हैं यस। क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिन, उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है एंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सो क्या लिखोगे? रीजन क्या है वाई का?
इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम एंड they are in the same direction. They are in same direction. ओके, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और OB और OA दोनों सेम डायरेक्शन में है। बात समझ में आ गई? कैन वी राइट डाउन OA एज, अरे क्या बात कर रहे हैं? क्या अगर OA बार है, दिस इज OA, सो दिस इज O से A बार, क्या हम AO लिख सकते हैं क्या? नहीं, गलत, क्योंकि डायरेक्शन दिखाता है O से A तक जा रहा है और A के इधर क्या है? एंडलेस है। यहां पे A से O जा रहा है, O के इधर क्या एंडलेस है क्या? नहीं, तो बोलेंगे नो, a big no. Why? Because this ray is directed from O to A and A के यहां पे एंडलेस है। So डायरेक्शन OA बार, मतलब OA जो रे है is directed from O to A, O से A डायरेक्शन में जा रहा है। O is the initial point and A मतलब O is origin। क्या इसमें A origin है क्या? नहीं, तो मतलब गलत। चलो आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अरे बीच का क्वेश्चन खा गए, वेरी गुड। तो पहले पांचवा वाला भी क्वेश्चन कर लें, फिर हम देखते हैं। ओके, बोला था सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, तो दिस इज नाउ लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला पहले। अब क्या बोला है? फिगर इट आउट इन द फिगर 2.6 और दिस इज आवर 2.6। 5 पॉइंट्स, भैया नेम करो 5 पॉइंट्स। अरे क्या सिंपल है ना सर, है नाम, 5 पॉइंट का नाम लिखिए। तो कौन कौन से पॉइंट है भाई इसमें, बताओ जरा पॉइंट्स, आप बताओ। तो एक तो है D, E, O, B एंड C। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स आर पॉइंट D, तो आप डायरेक्टली D भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो D कॉमा दूसरा E, O, B, C आर द 5 पॉइंट्स, आर 5 पॉइंट्स। चलो लिख दिया। आगे इसका आंसर ये हो गया। अब अलाइन, एक लाइन बताइए भैया, ऐसा पूछा एक लाइन बता दो। सो एक लाइन आप क्या लिख सकते हो? D भी लिख सकते हो या फिर BE लिख सकते हो। तो ऐसे लिख सकते हैं D, B, उसके ऊपर दोनों साइड डायरेक्शन दिखा दिया है ना, DB ऊपर बार लेकिन डायरेक्शन दोनों साइड। डायरेक्शन कैसा है? दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड एंडलेस लाइन है तो एंडलेस होगा दोनों साइड। ठीक है, अब ये तो लिख दिया। उसके बाद में बोला है, ओके इसको ठीक से अलग से लिख के दे देता हूं। सो दिस इज DB और ऊपर दोनों साइड बार, दोनों साइड एरो। अब क्या हो गया? 4 रेज का नाम लिखिए, 4 रेज का नाम लिखिए। कैसे लिखेंगे? रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये एक रे है, लिख सकते हैं ना, दैट इज OB बार। तो लिख दिया, पहला इज OB, एक साइड डायरेक्टेड है ना, OB बार। अब ऐसा लिख सकते हैं OC बार, लिख सकते हैं कि नहीं सकते? हाँ, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट इज O, सो दिस इज OC, उसके ऊपर डायरेक्टेड फ्रॉम O to C। फिर हम क्या लिख सकते हैं? OD, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। देखो जरा, डायरेक्टेड इधर से इस साइड डायरेक्ट हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कौन सा? OD बार। सो OD उसके ऊपर बार। दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, एकदम क्लियर मक्खन दिख रहा है। अब हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। कैसे सर? देखो O से E एक डायरेक्ट हो रहा है ऐसे, OE है ना। सो आप लिख सकते हो OE है ना। सो OE इसके ऊपर भी बार। तो 4 हो गए, और भी थे बट ठीक है, 4 हो गए, काम खत्म हो गया हमारा। अब बोला है 5 लाइन सेगमेंट्स लिखिए। 5 लाइन सेगमेंट्स, तो लाइन सेगमेंट D हो सकता है
है ना, ये डी से ई तक एक लाइन सेगमेंट है कि नहीं, तो क्या लिखोगे, डी ई हो सकता है, डी के ऊपर बार, फिर फाई लिखना है, ईओ हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ईओ के ऊपर बार, फिर हो सकता है लाइन सेगमेंट ओबी, तो लिख दिया ओबी, फिर हो सकता है लाइन सेगमेंट ओसी, तो लिख दिया ओसी, है ना। इधर एरो बीरो नहीं बना है कुछ, क्योंकि लाइन सेगमेंट है, ध्यान में रखना है, जो जो यूज कर रहे हो ध्यान में रखो। उसके बाद में डीबी भी लिख, ईबी भी एक लाइन सेगमेंट है कि नहीं, तो लिख सकते हो ईबी इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। हो गए 5, बस हो गया यार, है ना। अब और भी थे, हम ईबी डीबी भी लिख सकते थे, हम डीओ भी लिख सकते थे, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है। और यहां पे हमारा ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिगर इट आउट हो गया, और आज जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किया। मजा आया कि नहीं? अगर मजा आया तो जरूर लाइक कर देना, इस सेक्शन हमारे में नहीं है ठीक है, तो मैसेज करना पर्सनली, शेयर कर देना सब लोग, शेयरिंग इज केयरिंग, बिकॉज मम्मी ने सिखाया मुझे, अगर पसंद आए तो किसी को भी शेयर करो, ना पसंद आए तो भी शेयर करो, कि हाँ भाई ऐसा आदमी है, ऐसा वैसा आदमी है, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो बातें करना तो बनता है। एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, एंड ये बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।